हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको परसेंटेज का आज 5th लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे पीछे वाले 4 लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज जो मैं पढ़ाऊँगी आपको वो है इंक्रीज और डिक्रीज पे क्वेश्चन करवाऊँगी, तो उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो बिना देरी करे हुए चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन देखने से पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि वो जो इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन है वो किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि कई बार दो वैल्यू दे रखी है अपन को, दोनों में इंक्रीज दे रखा है। कई बार होता है एक इंक्रीज कर दिया, एक को डिक्रीज कर दिया। कई बार होता है पहले वाले को डिक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया। और कई बार होता है दोनों को डिक्रीज कर दिया। तो इन क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करने के मेरे पास 3 मेथड है, तो तीनों को देखते हैं पहले। तो सबसे पहले मेथड आता है अपना कि इंक्रीज हो रहा है, एक ये है फर्स्ट मेथड। तो ये नहीं सॉल्व करने के बाद में इसको अपन जो वैल्यू आती है उसको 100 में से माइनस करना होता है। पहला वाला मेथड ये था जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकंड जो मेथड है उसको अपन इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जब इंक्रीज पूछे तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, और जब डिक्रीज पूछ रहे हैं तो वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। एक अपना तरीका ये भी है। और जो थर्ड है वो फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि अपने पास में पहले इंक्रीज हो रहा है, तो मान लो A% इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, A% छोड़ो। थर्ड वाला मेथड है वो अपना है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, ये 1/5 होता है। तो पहले कितना था, 5 था। अब क्या इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी वैल्यू अपन को दे रखी है 30% डिक्रीज हो रही है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो पहले तो कितनी थी वैल्यू 10, अभी 3 डिक्रीज हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो इसमें पूछा कि जो टोटल इफेक्ट पड़ता है वो कितना पड़ेगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, 42। ठीक है, तो इसमें से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, परसेंट में चाहिए अपन को, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ से 8 का, किस में से पड़ रहा है, 50 में से, और परसेंट निकालेंगे तो इसको इनटू में 100 कर देंगे। ऐसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अपन कि इसका कितना आएगा, 60% आ जाएगा। तो ये 16 आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर लिख देती हूँ आपको कि ये 16% आ गया। तो ये मेरे थे तीनों मेथड। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके साथ तीनों मेथड आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो है मेरा वो है 22 तक पहले हो गए थे, ये 23। तो अपने करने तो अपना क्वेश्चन क्या है कि खाने का जो तेल है उसकी कीमत 25% बढ़ जाती है। तो जो बजट है उसको सही करने के लिए एक व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि घर में अपने तेल यूज लेते हैं तो
उसकी बात कर रहा है कि तेल का उपयोग क्या कर देता है, वो 20% कम कर देता है। तो ये बोला कि टोटल वे में कितना परिवर्तन आता है वो बताओ। तो सबसे पहले तो अपन कैसे कर सकते हैं, पहला मेथड मैंने आपको बताया था, उससे कि इंक्रीज हो रहा है तो 100 में से होगा इंक्रीज, तो 125 हो गया। इनटू में क्या कर दिया, ये डिक्रीज हो रहा है 20, तो 100 में से डिक्रीज कर दो तो ये 80 हो गया, ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचेगा, काट दो इसको, तो ये आ गया 100। अब ये जो वैल्यू आती है इसको अपन को किस में से माइनस करना होता है, 100 में से। तो अपने पास क्या आ रहा है, 0। तो क्या बोलेंगे कि इसमें जो वे में परिवर्तन है वो क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको लिख देंगे नो चेंज। तो ये वाला तो था मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड वाला क्या था, a + b वाला था, ये वाला इनटू, तो इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो पहले तो क्या इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में हमेशा अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे वैल्यू, तो 25 आ जाएगा। डिक्रीज हो रहा है कितना, 20, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। अब इधर देखो कि ये कितना है, 25 × 20 और क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बच रहा है, 5 बचेगा, और इधर ये माइनस का है, इधर ये बच गया। तो क्या आ रहा है अपनी वैल्यू, डायरेक्ट क्या आ रही है। तो सेकंड जो मेथड, इससे भी 0 आ रहा है, तो ये भी अच्छा मेथड है, इसे आप यूज ले सकते हैं। बाकी ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अब करते हैं अपन फ्रैक्शन से। तो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो देखिए, मैं इसको एक बार अप कर देती हूँ। जो अपने फ्रैक्शन से करेंगे वो क्या है, 25% इंक्रीज हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 4 था कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही 20% डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज क्या करेंगे अपन, ये इसकी फ्रैक्शन है, तो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यहाँ करेंगे तो 20, इसमें डिफरेंस करके देखो 0 आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा अपना, 0। तो अपन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो मैं प्रीफर करती हूँ वो फ्रैक्शन मेथड यूज करती हूँ, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो फ्रैक्शन से इजीली हो जाते हैं। जैसे रेशो प्रपोर्शन का देख लो, या फिर लॉस प्रॉफिट का देख लो, या सिंपल इंटरेस्ट का देख लो, सारे क्वेश्चन इससे फ्रैक्शन वाले मेथड से इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ये अपना बेटर है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे करवाती हूँ आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएंगे तीनों मेथड। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए फ्रैक्शन काफ़ी अच्छा मेथड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि एक आयत दे रखा है, इंक्रीज हो जाती है तथा अपनी चौड़ाई है वो इतने % डिक्रीज हो जाती है। ये अपना क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की जो लंबाई दे रखी है वो 20% इंक्रीज हो जाती है और जो चौड़ाई है वो इतने % डिक्रीज हो जाती है। तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो अपन तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन से काफ़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो देखिए 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं, और ऐसे ही इसको क्या लिखते हैं अपन, 1/6।
तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहले वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल जो वैल्यू है अपने पास में क्या है 5, अब क्या हो गई प्रेजेंट में 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये वैल्यू क्या थी 6 थी और ये डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी 5। तो इसमें क्या इफेक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये भी क्या गया वही, ओरिजिनल और प्रेजेंट वैल्यू दोनों अगर इक्वल है तो अपने नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस मेथड से अपन कितना जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी और मेथड लगाएंगे उसमें कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाती है, तो ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए अपन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, 15% इंक्रीज तथा 25% डिक्रीज कर दिया। अब जो मूल संख्या कम हो जाती है, तो अपन को पूछा गया है ये पूछा है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक संख्या है उसको 15% इंक्रीज कर दिया तथा 25% डिक्रीज कर दिया। तो अब जो मूल संख्या है उससे कितना कम हो जाता है, 22 कम हो जाता है। तो अपनी मूल संख्या क्या है वो क्या बतानी है। तो अपन इसको फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा आपसे। तो देखिए 15% को अपन क्या लिखेंगे, कितना होगा 3/20 हो जाएगा। तो पहले तो कितना था 20 था, डिक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपना 25 का क्या हो जाएगा 1/4 होता है, तो 4 था, कितना हो गया 3। तो अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 80 आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है, कम कितना हो रहा है, तो ये कितना कितना कम हो रहा है 11। इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है 22, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। और अपन को मूल पूछा, मूल संख्या पूछी है, तो मूल संख्या कौन सी है अपनी ये, तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, मूल संख्या क्या थी अपनी 160। आप क्रॉस चेक कर, अगर आप अपना अच्छा माइंड चलाते हैं तो इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि अपन एक नंबर ले लिया, इसको इतना 160 ले लो, उसके बाद में इसको इंक्रीज कर दो, देन ये कर दो, उसके बाद में देखो कि ये इससे कम आ रहा है क्या 22 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे इजीली। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके को थोड़ा स्लो या फिर फास्ट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा धीरे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक्सपर्ट नहीं होते पर वो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो उनके लिए धीरे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको लगता है कि जल्दी पढ़ाना चाहिए तो आप प्ले स्पीड में जाके खुद तेज़ कर सकते हैं, तो आप स्पीड से पढ़ लेंगे खुद से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन 24 जो क्वेश्चन था वो है मीनू की अनाथालय करती है शेष जो बचती है उसकी आय, शेष की 20% बैंक में
जमा कर देती है यदि स्टार्टिंग में आय क्या थी। तो अपना क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मीनू अपनी आय का 10% अनाथालय में दान कर देती है और जो शेष बचता है उसका 20% है वो बैंक में जमा कर देती है। अब उसके पास में कितना बचता है, इतना बच रहा है ये शेष, तो उसकी आय पूछिए कि स्टार्टिंग में आय क्या थी वो पूछिए। तो अपन इसको फ्रैक्शन से कर सकते हैं कि उसकी आय क्या थी, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 9 हो जाएगा। ऐसे ही कितना 20%, 20 को 1/5 होता है, तो 5 का कितना हो गया 4। देखो ये चीज़ ध्यान से देखना, ये तो इनकी इनकम वाला हो गया फ्रैक्शन में, और जो 1 है 10 में से जो 1 था ये दे देती है अनाथालय में। तो बचेगा कितना अपने पास में, सेविंग में जो बचेगा वो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये 9 बचेगा। उसके बाद में बोला है कि शेष बैंक में कितना करती है 1/5। 5 जो होता है ये तो अपने ओरिजिनल वैल्यू मान लो कि उसकी इनकम कितनी थी वो मान लो। उसके बाद में इतना है वो बैंक में जमा कर देती है, तो उसके पास में बचेगा कितना, 4 बचेगा, तो ये अपना सेविंग में आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो रहा है 36। अब सेविंग जो है वो अपन को दे रखा है ये वाली चीज़, इसको ध्यान से देखना कि ये वाली चीज़ दे रखी होती है। कभी आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये चीज़ जमा करने वाला है या कौन सा एक्सपेंडिचर की खर्च कितना हो रहा है, एक्सपेंड कितना कर रहा है वो चीज़ है। तो अब देखो ये 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, तो किससे कितनी बार कैंसिल हो गया। पूछा कि उसकी आय कितनी थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी इसकी आय, ओरिजिनल इनकम आ जाएगी। ये शायद क्वेश्चन नंबर 25 था, बाकी आप देख लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना कि गांव में 12% गाय जो है वो खो जाती हैं और शेष की जो 5% बीमारी की वजह से मर जाती हैं। अब कितनी बचती हैं उसके पास में, ये तो स्टार्टिंग पूछा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बता ही रही हूँ। तो सबसे पहले तो अपन फ्रैक्शन से इसको पता कर लेते हैं कितना आएगा। तो आप निकाल सकते हैं और बाकी याद भी कर सकते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, ये है अपने पास में, तो ओरिजिनल कितनी थी अपने पास में 25 थी, खो कितनी जाती हैं 3, तो कितना बचेगा 22 बचेगा। ऐसे ही 5% है, 5% मतलब 1/20, ये तो ओरिजिनल में थी और अभी जो बची हैं वो सेव कितना है, कितनी शेष जो बची है रेस्ट ऑफ वो कितनी दे रखी है 20 थी, ये मर गई तो
अपने पास में ये बच गई। अब जो बची हुई है अभी राइट नाउ वो अपन को दे रखी है ये वाली वैल्यू। तो देखो आप इसको सोल्व करने से पहले एक बार यहाँ से काट भी सकते हैं इस चीज़ को कि 11 हो जाएगा, 2 की टेबल से ये 10 हो जाएगा, यहाँ कट रहा है। तो अपनी इन दोनों के इक्वल इसकी वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, ये दे रखी है। बाकी पूछा किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पूछी है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 था। अब चलते हैं अपन आगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। एक व्यक्ति की आय जो है वो 25% बढ़ती है अगले वर्ष पाँच वर्ष के लिए और उसकी आय वर्तमान ये पूछा अपन को, क्या एक व्यक्ति की आय 25% बढ़ती है, अगले वर्ष क्या हो जाती है 4% डिक्रीज हो जाती है। ये क्रम 5 वर्ष के लिए लगातार चलता रहता है और उसकी जो वर्तमान है वो आय कितनी दे रखी है ये। तो प्रारंभ में जो आय थी वो पूछी है। ठीक है, तो 25% इंक्रीज हो रहा है तो क्या ले 4 से 5 हो जाएगा। ऐसे ही 4% डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो गया, 25 था 24 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, देखो इसको यहाँ से सोल्व कर दो पहले, कितना आ जाएगा 24 की वैल्यू ये दे रखी है अपन को। ठीक है, तो ये आ गई। अब प्रारंभ में सॉरी ये 5 साल के लिए पूछा है तो देखो एक बार 5 का करते हैं इसको। पहले साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड ईयर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ये क्रम लगातार चलता रहता है तो थर्ड ईयर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी एक बार, फोर्थ में क्या हो जाएगा 25 था 24 हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ में क्या हो जाएगा, तो अपन इसको कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे ये 5 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बच कितना रहा है 36 बच रहा है, इधर उधर कितना बच रहा है 20 बच रहा है। तो इसकी वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, ये दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा, और 20 की वैल्यू पूछी है तो अपना कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन 27 नंबर। तो आप
आगे भी पॉपुलेशन पे डिपेंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन पे, मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाऊंगी। और आज का जो वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी धन्यवाद।